हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एज हस्बैंड शिवांगी। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज आप सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करना है और आपकी कमेंट से रिलेटेड ही बात करना है, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, जब आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो गाइज, कुल मिला के बात करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे क्वेश्चन आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है, वो इस बात पे कि दीदी पढ़ना चाहते हैं, बहुत मन करता है पढ़ने का, लेकिन पता नहीं क्यों जब पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग में अलग अलग तरीके के थॉट आने लगते हैं, समझ ही नहीं आता मन क्यों नहीं लग रहा है। तो मैं आज आप सबसे इसी चीज़ों पे बात पर करूंगी। तो गाइज देखो, कुल मिला के मन ना लगने का कारण यही होता है। अगर सबसे ज़्यादा मतलब कहें कि रीज़न 100% रीज़न मेरा मतलब मानना है खुद का, जो मेरे खुद पे अप्लाई होता है, कि हम लोग ना कोई चीज़ जब शुरू करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि अरे भाई नहीं हुआ तो क्या होगा, कब होगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, कैसे होगा, बहुत टफ है, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे लोग तो सिलेक्ट होके बैठे हैं, वो भी बैठ पेपर देने बैठ रहे हैं, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना गाइज, हम इतना सोच डालते हैं, मतलब क्या ही बताएं। बहुत ज़्यादा हम सोचने लगते हैं कि अरे बहुत सारे लोग तो दिल्ली जाके तैयारी कर रहे हैं, मैं घर से कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या दिल्ली जाता तो ज़्यादा सही रहता, बहुत सारे सोर्सेज वहाँ पे होते हैं ना, समझ में आता कि हाँ कंपटीशन कैसा है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है उसका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे होगा, इतना टफ है, किसी का 3-3 बार नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। मतलब बहुत ज़्यादा जो हम लोग सोचने लगते हैं इस पे जाके कि मतलब जितना मेहनत हमें करते हैं, जितना मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हम सोचने पे बैठ जाते हैं। जैसे हमारा दिमाग थोड़ा सा मन खाली खाली करते हैं खुद को, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो जब आप ओवर थिंकिंग करोगे ना गाइस, तो आपका मन भटकने लगेगा, बहुत ज़्यादा भटका हो जाता है। कोई भी इंसान है अगर अभी आधे घंटे भी ऊट पटांग चीज़ें सोच ले तो उसका मन बहुत ज़्यादा भटकने लगता है और फिर चीज़ों पर नहीं मन लगता है। तो ऐसे मेरे साथ भी होता था कि जैसे मैं पढ़ने बैठती मैं बहुत सोचती कि भाई मेरे पास मुश्किल से टाइम है, नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे क्या होगा, क्या करूँगी मैं, क्या सारी चीज़ें। बट मैं सच बताऊँ, इन सब चीज़ों का ना कोई भी लेना देना आपकी तैयारी से नहीं है। और अगर आप इस तरीके से पढ़ने से ज़्यादा अगर सोचने पे लग गए ना गाइस, तो सच बताऊँ आपका मन स्टडी में नहीं लगने वाला, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो कुल मिला के आप सबसे पहले जो भी है, जितना बेस्ट आप कर सकते हो, आपकी स्थिति जैसी है, आप जिस परिस्थिति में तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आप जितना बेस्ट कर सकते हो अपना 100% दो। कभी भी, मतलब मैं ये नहीं कहती कि सोचना नहीं चाहिए, बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो करोगे ना तो स्टडी, कहते हैं ना, स्टडी कब होती है, जब आपका माइंड में कोई प्रेशर नहीं होता है ना, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी नहीं होती हैं। जब आप शांत करके खुद को रिलैक्स करके आप बैठ के स्टडी करते हैं ना, तो चीज़ें आपके समझ में आती हैं। अदरवाइज बुक खोल के बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। बुक खोल के बैठे लेकिन दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो सोचिए मत कुछ भी। मतलब देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे ना तो जैसे बाहर जाहिर सी बात है, उसका फल तो मिलेगा ही, सफलता तो मिलेगी ही। लेकिन कुल मिला के सबसे पहले बेफिक्र होके अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा मन लगा के। और मन तभी लगेगा जब आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे। ओवर थिंकिंग बहुत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा। वो आपको ना पता नहीं कहाँ से क्या क्या मन में ले आती है, और फिर बहुत ज़्यादा। और जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं गाइज ना, तो मैं सच बताऊं कुछ नहीं होता। होता क्या है, बस आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं, खुद के ऊपर इतना ज़्यादा संदेह कर लेते हैं कि यही होता है, हमेशा दिमाग में आता है कि भाई मेरा शायद ना हो पाए, मतलब मैं पता नहीं कर पाऊँ। उसने तो 30 टेस्ट लगा लिए, मेरा भी इतना टेस्ट हुआ है, अरे पता नहीं कैसे लोग कर रहे हैं, मतलब कितना किसका हो गया है। हमारा मन अपने से ज़्यादा दूसरों पर लगा रहता है, कहीं ना कहीं यही हमें तकलीफ देता है। तो गाइज कुल मिला के मैं आपसे ये कहूँगी कि आप चिंता मत करो, चिंतन करो, राइट। क्योंकि चिंता आपको परेशानी देगी, आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप हर चीज़ों पे सोचोगे, हर टॉपिक पे चिंतन करोगे, हर टॉपिक को सोचोगे कि इस टॉपिक में भी क्या सोचा जा सकता है, इस टॉपिक में भी क्या किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो आपकी जो तैयारी होगी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं कुल मिला के कहना चाहती हूँ, आप ओवर थिंकिंग मत करिए, एंड खुद पे सेल्फ डाउट तो बिल्कुल भी मत करिए। खुद पे संदेह करने की ज़रूरत नहीं। आप ये समझिए कि इतने दिनों से मैंने तैयारी की है और मैं बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी की है, प्रॉपर की, मतलब प्रॉपरली स्ट्रेटजी बना के किया है मैंने। डेली का टारगेट बनाया है, उसको अचीव किया है, वीकली का किया है, मैंने बहुत मेहनत किया। मेरा करंट जितना मैं कर पाया हूँ वो 100% मैंने किया है, जितना मैं कर सकता था, और अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो मेरा क्यों नहीं होगा, और ज़रूर होगा। मेहनत करने वालों का ही होता है, जिनका होता है वो ऐसा थोड़ी ना कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है जिस उसी का होता है। हर मेहनत करने वाला इंसान सफल होता है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं सफल क्यों नहीं होऊंगा, मैं जरूर सफल हूँगा। मैं मेहनत करूँ। तो कुल मिला के गाइज, आप ओवर थिंकिंग मत करिए एंड खुद पे सेल्फ डाउट मत लाइए, मेरे कहने का मतलब ये है। और आपको कॉन्फिडेंस हमेशा अपने ऊपर बना के रखना है, कभी भी नहीं हटाना है। तो आपके पास कॉन्फिडेंट कैसे आएगा, कैसे आप
आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। तो उसके लिए यही है कि आपको मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, एकाग्रता के साथ पढ़ना होगा और निरंतर पढ़ना होगा। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि केवल एक दिन का एग्ज़ाम है। जब जो एग्ज़ाम ही सालों साल चलता है ना, जिसका अलग अलग मतलब एक कोई भी ऐसा इसका वो नहीं है जिसको आप हल्के में ले। अगर कोई प्रीलिम्स निकाल लेता है ना, तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाता है, तो उसका मेंस क्लियर नहीं हो पाता, मेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर मतलब जैसे कुछ भी छोटी गलतियां हो जाती है ना, तो मेन से बाहर हो जाती है 1-2 नंबर से, बहुत ज़्यादा होता है इंटरव्यू। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहाँ कब आपको लगे कि हाँ मैंने कर लिया और कब आप निकल के बाहर हो जाएं इस सिलेक्शन से। तो कुल मिला के आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली लगातार मेहनत करना है, और आप जब अपने टारगेट को अचीव करेंगे, जब आपका सिलेबस लगेगा कि हाँ कवर हो रहा है, आप इतना रिवीजन करेंगे, इतने अच्छे से अपनी चीज़ों को, हर सब्जेक्ट को टाइम देंगे, सीसेट को अच्छा खासा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? क्या रीज़न होगा कि आप मतलब खुद के ऊपर डाउट करेंगे? और अगर आप डाउट नहीं, देखिए कुल सारी चीज़ें ना अपने आप में लिंक है गाइज। सबसे पहली चीज़ तो आपको मैंने बोला कि मतलब खुद के कुछ भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना। एंड सेकेंड चीज़ क्या था कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, और सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं, खुद पे अपना कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है। तो वो आत्मविश्वास आपका कब बढ़ेगा? जब आप एकाग्रता के साथ, डेली कंसिस्टेंसी के साथ अपना निरंतर प्रयास जारी रखेंगे, निरंतर अपना मेहनत जारी रखेंगे, तभी आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आ जाती है कि हमें मतलब जाहिर सी बात है 1-2 दिन तो पढ़ना नहीं होता है, डेली पढ़ना रहता है, तो मोटिवेट कैसे रहें? तो देखो गाइज, मैं कुल मिला के कहूँगी, मेरी बात सुन लेने से आप 1 घंटे मोटिवेट हो सकते हैं, आधे घंटे मोटिवेट हो सकते हैं। किसी भी कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हो, अगर उसकी बातें आप सुनेंगे ना, कुछ घंटे के लिए आपका मोटिवेशन रहेगा। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपका लक्ष्य आपको याद है ना कि क्यों आपने ये शुरू किया था, किसके लिए शुरू किया था, और सबसे पहली चीज़ ना तो आपकी फैमिली ही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैंने 1-2 लोगों की वीडियो भी सुनी हो, कहते हैं कि भाई क्या मतलब अलग तरीके से आप मोटिवेशन हो, क्योंकि फैमिली को 24 घंटे हर कोई याद नहीं रख सकता, फैमिली को याद करके कौन सी मोटिवेशन आती है। तो मैं तो नाम नहीं लूँगी, बट मैं कुल मिला के ये कहना चाहूँगी कि अगर फैमिली को याद करके मोटिवेशन नहीं आ सकती आप में, आपको अपनी स्थिति को याद करके, अपनी फैमिली की कंडीशन को देख करके, बहुत अच्छी है फिर भी कुछ उम्मीदें तो हैं उनकी, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी की कंडीशन खराब है, लेकिन जो भी है कुछ उम्मीदें तो हैं उनकी। अगर आप अपनी फैमिली, अपने माँ बाप को सोच के मोटिवेट नहीं हो सकते ना, तो फिर मैं बताऊँ, दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकती, कोई भी हो। मैं मतलब चैलेंज कर सकती हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि गाइज अगर आप जैसे आप कोचिंग लिए हैं, या फिर आप बाहर हैं कहीं, या फिर आप घर में ही, देखो आपके माँ बाप आपके साथ त्याग कर रहे हैं, चाहे आपको पता होगा कि आप उसका 100% निकाल पा रहे हैं या नहीं। अगर किसी के माँ बाप ने किसी को बाहर भेजा है, दिल्ली भेजा, इलाहाबाद भेजा पढ़ने के लिए, तो वो घर से संघर्ष कर रहे हैं, हर महीने आपके पैसे, हर महीने आपके खर्चे बिना आप कुछ सोचे विचारे आपके पास भिजवा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका फ्यूचर सुधर जाए, है ना, आपका फ्यूचर का मतलब इतना ज़्यादा सुनहरा हो, ताकि आप वो तकलीफें ना उठानी पड़े जो उन्होंने लाइफ में उठाया है। तो कुल मिला के वो आपके साथ त्याग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो वहाँ पे बैठ के आराम से तैयारी कर रहे हैं, और वो भी तैयारी आपकी ऐसी हो रही है जहाँ आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, जहाँ आपसे तैयारी हो ही नहीं पा रही, मतलब जो भटकाव आ रहा है उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो कुल मिला के त्याग तो आपकी फैमिली भी कर रही है ना आपके साथ, तो अगर उसी फैमिली के बारे में सोचकर आप मोटिवेट नहीं होंगे, तो फिर किसके बारे में सोच के मोटिवेट होंगे? पहली चीज़ तो ये होगी। एंड दूसरी चीज़, अगर आप घर पे ही हैं, तो मतलब पेरेंट्स है ना, तो वो आपको टाइम दे रहे हैं कि हाँ मतलब कर लो, इतने दिनों का टाइम है, तो ये टाइम हमेशा के लिए तो रहने वाला नहीं है। फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने सुना भी है कि मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब ये बेटा मेरा कामयाब हो जाएगा तो फिर लाइफ की मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। किसी के पास बहनें हैं शादी करने के लिए, तो किसी के पास ऐसा है कि मतलब माँ बाप के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अगर आप अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को समझेंगे, अगर आप अपने माँ बाप की परिस्थितियों को समझेंगे, उनका त्याग समझेंगे, तो आपको अलग कहीं मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और गाइस कुल मिला के देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि अगर आपने कोई जर्नी चुनी है, तो किसी को धोखे में मत रखो, ना तो खुद को रखो, ना ही अपने पेरेंट्स को रखो। टाइम देने का कोई मतलब नहीं। अगर आपने कोई जर्नी चुनी है तो 100% उसके प्रति आप ईमानदार रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि आपके घर वाले आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनको कि मतलब आप सफल हो जाएंगे, आप की तरक्की देखना चाहते हैं, आपको एक अच्छा खासा इंसान, एक अफसर बनते देखना चाहते हैं। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि हाँ मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं, ऐसे फील्ड में जाइए, ऐसी चीज़ें सुनिए जहाँ आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन किसी को धोखे में मत रखिए। आप अपने को आपको धोखे में रख के अपना टाइम वेस्ट करें। तो कुल मिला के मैं कहूँगी गाइस कि आप मोटिवेशन कहीं मत ढूंढो कि यूट्यूब पे या फिर कहीं भी कुछ भी चीज़ें 2-3 रील देख के मुझे ये मोटिवेट बस चंद पल का है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ऐसे मोटिवेशन काम नहीं आते हैं। लेकिन आपके जो रियल वाला होता है ना, वो यही होता है कि आप अपनी फैमिली को हमेशा याद रखिए कि बहुत सारी उम्मीदें हैं उनकी आपसे, एंड उसको पूरा करिए। और कुल मिला के गाइस मुझे यही कहना था कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने बात शुरू किया था, वो यहाँ से शुरू किया था कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। एंड दूसरी बात ये थी कि सेल्फ डाउट नहीं करना है, और
कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है। सबसे ज़्यादा गाइज ना मेरा मानना है कि ये भटकाव का रीज़न ये हो जाता है सोशल मीडिया, क्योंकि एक बार इंसान ओपन कर लेता है ना उसको, जैसे मैं अभी यूट्यूब पे ही देखिए एक क्लासेस कर रहा है ना, तो फिर दूसरी आगे ना किसी ने सजेस्ट कर दिया कि भाई कुछ भी, तो वो उसको छोड़ के उस पर भी जाएगा। मतलब भटकने का मुझे लगता है रीज़न यही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना चाहे यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा भटकाव करती हैं। लेकिन कुल मिला के आपको ये सोचना है कि कैसे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस टाइम पे अगर आप ब्रेक ले रहे हैं 10-5 मिनट का, तो मैं तो कुल मिला के यही कहूँगी कि ऐसा करिए, उस टाइम ना अपना कहीं ऐसी जगह पे यूज़ करिए, बिल्कुल मतलब फ़ोन तो छूइए ही मत, क्योंकि वो टाइम फिर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 10 मिनट कब आपका 1 घंटे में बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो गाइस कुल मिला के मुझे आप सबसे यही सारी चीज़ें कहनी थी। एंड एक कमेंट आया था, उस पर भी मैं बात कर लेती हूँ फटाफट कि दीदी फ्री में मैं कोचिंग नहीं ले सकती, मैं फ्री में तैयारी कहाँ से करूँ, यूट्यूब पे क्या क्या करूँ। तो मैं फटाफट बता देती हूँ आपको, जो मैंने किया है यूट्यूब से वही मैं बता पाऊँगी, और मैं से आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकती। तो जब मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी तो मैंने इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का क्लास मधुकर कोटवे सर से किया था यूट्यूब से ही। मतलब वो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, बट वो आपको क्लासेज यूट्यूब पे मिल जाएंगी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एंड मृणाल सर से मैंने इकोनॉमी किया था, वो भी यूट्यूब पे ही क्लासेस थी। एंड उसके बाद सर की मार्केट से नोट लिया था, 22-23 की बात मैं बता रही हूँ जब मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मधुकर कोटवे सर एंड इकोनॉमी मृणाल सर। उसके बाद मैंने पॉलिटी के लिए बहुत बार ही बताया है, फिर भी एक बार बता दे रही हूँ, मंजेश सर से आप पॉलिटी कर सकते हैं। एनसीईआरटी आप मधुकर कोटवे सर से ज्योग्राफी की कंप्लीट कर सकते हैं। तो इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी मधुकर सर से, एनसीईआरटी या खुद से भी किया जा सकता है। और उसके बाद अगर बात करें एथिक्स की, तो एथिक्स धर्मेंद्र जाखड़ सर की मैं बार बार बोलती रहती हूँ, उनकी क्लासेज यूट्यूब पे हैं एंड उनकी बुक भी है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद गाइज कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ के लिए आप एक एक स्टैंडर्ड बुक ले लो, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 बुक स्टैंडर्ड चाहिए, बिल्कुल एक लीजिए, इनफ है। बस उसको आप मल्टीपल टाइम्स करिए, रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी को एक दिशा दीजिए। और हिस्ट्री के लिए गाइज मैंने कोई भी क्लासेस तब नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। मतलब मेरे पास केवल मॉडर्न इंडिया थी, वो इंस्पेक्टर मैंने वही पढ़ा था। तो हिस्ट्री के लिए तो मैं कुल मिला के यही सब किया था। तो आप ये कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको, मतलब मैंने आपको वही सजेस्ट किया जो मैंने फॉलो किया था। बाकी मैं ऐसे कुछ भी किसी का नहीं बता सकती। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप सबसे शेयर करनी थी गाइज। तो कुल मिला के मैं, आप सोर्सेज लिमिटेड ही रखिए, अगर आपके पास सोर्सेज का अभाव है तो भी, और आप ले सकते हैं तब भी। जितना आप लिमिटेड सोर्सेज रखेंगे उतना मैक्सिमम बार आप रिवीजन कर पाएंगे, और रिवीजन का बहुत ज़्यादा रोल है। और हमेशा अपने सिलेबस को एंड पीवाईक्यूज को अपने आप पे रखिए, है ना, अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे जरूर रखिए। तो कुल मिला के मुझे आपसे यही कहना था। अगर आप करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है जो नहीं की जा सकती हैं गाइज। तो फिर मिलते हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ प्लीज़ गाइज आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगर एक लोगों ने ही 2-2, 3-3 लोगों को भी शेयर किया तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी कोशिश सफल जा रही है, और आप लोगों को समझ में भी आ रही हैं चीज़ें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट गाइज। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।